चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, प्रभु का भाव एक में अनेक है एवं अनेक में एक है। कैसे मन में अनेक में एक का समान रूप से महसूस करें एवं अडिग एवं अटल विश्वास रहे? ये जब तुम्हें पक्का विश्वास हो जाएगा कि एक ही अनेक रूप में है, एक ही अनेक रूप में है, एकोहम बहुश्यामा, वेद कहता है कि वो एक पर ब्रह्म परमात्मा अपने को जब खेलने की इच्छा ही माया है, तो उसने अपना विस्तार कर लिया। एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो 84 लाख योनियों में जड़ चैतन्य में वही अपने रूप का विस्तार कर लिया, वही बना हुआ है, उसके सिवा कोई नहीं है। जड़ चेतन जितना है वो सब भगवान बना हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब दर्शन हुआ तो उन्होंने देखा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी दोनों हाथ जोड़कर सदा ही सबकी चरण वंदना करता हूं, क्योंकि मेरा राम ही सब रूपों में है। गोस्वामी जी ने देखा, गोपी जनों ने देखा, जित देखूं तित श्याम मई है। जिधर मैं दृष्टि डालती उधर केवल श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। अब हमारी दृष्टि में स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है, बुरा है, नीच है, उत्तम है, तो हमारी दृष्टि खराब हो गई है। पहले अगर हम शास्त्र स्वाध्याय करें और नाम जप करें और अपने बुजुर्गों की सेवा करें और परोपकार करें तो हमारे पाप नष्ट हो। जब पाप नष्ट होंगे, पवित्र हृदय होगा, तब हमको दिखाई देगा कि सब में मेरा भगवान विराजमान। ये केवल बुद्धि से नहीं होगा, तपस्या से होगा, पवित्रता से होगा। जब आपका जीवन परम पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे, आपके वाक वचन पवित्र होंगे, आपका मन पवित्र होगा, तब मन, शरीर और वचन तीनों जब पवित्र होंगे और आप धर्म पूर्वक चलेंगे, संयम पूर्वक चलेंगे, तब जाकर के इस मार्ग में प्रवेश होगा। ये तो अंतिम स्थिति है। सर्वत्र भगवान का दर्शन होना ये अंतिम स्थिति है अध्यात्म की। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान होता है कि सब में भगवान विराजमान है, और ये ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। तो इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। पहले नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो और बुजुर्गों की सेवा करो। जो असमर्थ है उनकी सेवा करो, चाहे अपने बुजुर्ग हो या कोई भी हो, उनका आदर करो, तो तुम्हारे पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। और जहां पाप नष्ट हुए, हृदय पवित्र हुआ, तो जैसे जल निर्मल है और अचंचल है, शांत जल है और निर्मल है, तो उसके नीचे क्या है आप देख पाते हो ना। जल निर्मल हो और अचंचल हो, मतलब स्थिर हो, तो आप नीचे देख पाओगे कि उसमें क्या है। ऐसे ही जब अंतःकरण निर्मल होगा और एकाग्र होगा, तो आप वहीं झांक पाओगे कि परमात्मा कहाँ विराजमान है। यहीं विराजमान है, हृदय में ही विराजमान है। तो नाम जप करो, भजन करो। हर्षद जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दृष्टा कैसे बने? अष्टावक्र की गीता जी में पढ़ा था कि जिस क्षण तुम दृष्टा बन जाओगे, पिछले सारे जन्मों के कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्या ये संभव है? और उस संभव को कैसे लाएं महाराज जी? उस भाव को कैसे लाएं? इसका प्रश्न है। पहले साधना करो, पीएचडी का ग्रंथ ककारान आता हो तो पढ़ लोगे क्या? उसका भाव समझ लोगे क्या? पहले काखा गाघा मात्रा और अक्षर सीखो, तब तो पढ़ना आएगा। तो अभी साधना तो कुछ है नहीं। और दृष्टा भाव, अरे वो ज्ञानी महापुरुषों की स्थिति होती दृष्टा भाव में। पहले राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो और गीता जी का स्वाध्याय करो, भागवत का स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो। चलो कुछ दिन ऐसे चलो, तो हृदय पवित्र होगा, तब बताएंगे तो समझ पाओगे कि दृष्टा भाव क्या है। अभी तो देहाभिमानी जीव हो, नहीं हो। आप विचार करके देखो, आप अपने को शरीर मान रहे हो ना, हाँ, तो इसलिए दृष्टा भाव अभी नहीं समझ में आएगा। पहले साधन करो, तब समझ में आता है। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो, परोपकार करो, धन कमाओ, धर्म के द्वारा धर्मात्मा बन करके फिर महात्मा बना जाता है। अभी तो नाम जप करो अभी, ठीक है? एक और प्रश्न। क्या?
जब से ये वाचन करना चालू किया, अलग अलग तरीके की बुक्स, किताबें, तो अलग अलग तरीके की नहीं, ठीक से पढ़ो। गीता पृष्ठ से पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, 4 नाम याद कर लो। इनकी महापुरुषों की वाणी लाओ। इन महापुरुषों के सुलझे हुए वचन है, शास्त्र सम्मत वचन है, हमने स्वाध्याय किया है। तो इन महापुरुषों की वाणी लाओ। किसकी किसकी? राधा बाबा, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी और पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी। इनकी वाणियां ले आओ छोटी छोटी पत्रिकाओं में और उनको पढ़ो। था पढ़ा, पर फिर भी बहुत छोटी छोटी बात पे जब से पढ़ना शुरू किया तो बहुत छोटी छोटी बात पे क्रोध आ रहा। क्रोध आता है? बहुत छोटी छोटी बात नहीं आता था किसी भी बात पे, किसी भी रीत से। तो क्या ये अहंकार का एक? नहीं बच्चा, जब हम माया के दुश्मनों से निकलना चाहते हैं तो हमें थप्पड़ियाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप संसार में फंसे हो तो आपको पता नहीं कि काम कैसे सताता है, क्रोध कितना परास्त करता है, लोभ कितना परास्त हो। जब आप भगवान की तरफ चलोगे तब इनका असली रूप आएगा। काम कितना भयंकर है, क्रोध कितना भयंकर, लोभ कितना भयंकर है। तो इनको सहा जाता है। जैसे जिस बात पे गुस्सा आ रही, शांत भाव से, हमें गुस्सा नहीं करनी। ये विकार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत त्रयम त्यजेत। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। तस्मा, इनको त्याग देना चाहिए। जब काम आ रहा है तो अगर पत्नी है तो धर्म पूर्वक, क्रोध आ रहा है तो चुपचाप उसको सह लिया, लोभ आ रहा है तो धर्म पूर्वक धन कमाओ, अधर्म का धन नहीं। क्योंकि तीनों नरक के द्वार हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये पंथ माने रास्ता, ये नरक के रास्ते हैं। नाथ नरक के पंथ। तो अब बचो, काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो। धीरे धीरे साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए पहले इनको परास्त करना आवश्यक भाव है। और काम क्रोध लोभ ये आते कहाँ हैं तुम्हें पता है? मन में। मन में आते हैं। अंतःकरण उसे ही कहते हैं जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार है। उसी अहम में, अहंकार में आते हैं। यही इंद्रियों के द्वारा मन भोगना चाहता है। तो आप तो है नहीं, मन है। ये भाव पहले लाओ कि ये सब विकार मन में है, मेरे में नहीं। जो जलन हो रही वो मन को हो रही, मेरे को नहीं हो रही। तो आप अलग होना शुरू हुए ना, तो आप साक्षी भाव में आना शुरू हुए, आप दृष्टा भाव में आना शुरू हुए। आप देखने वाले हैं मन को, ना कि आप मन है। तो काम क्रोध आदि मन में आए, आप में तो आए नहीं। तो आप उसे देख रहे हैं तो आप उसे जीत जाएंगे, क्योंकि आप में नहीं है, वो मन में है। और जब अपने पे तो हम हार जाएंगे। इसीलिए दृष्टा भाव, पर उसमें टिकोगे नहीं अभी, क्योंकि तपस्या नहीं है ना, पवित्रता नहीं है, तो इसलिए टिकोगे नहीं उसमें। टिक गया सो ज्ञानी, टिक जाए सो ज्ञानी, फिसल जाए सो अज्ञानी। ठीक है।